हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। रक्त संबंध के पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स और कुछ उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि जनरली पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न क्या है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रीजनिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम था रक्त संबंध यानी इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहा जाता है, वो हम लोगों ने शुरू किया था। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि एफ ए का भाई है। देखिए एफ जो है ए का भाई है, यानी कहने का मतलब ये दोनों एक ही जनरेशन में आ गया। चूंकि ये एफ जो है ए का भाई है, एफ भाई है यानी एफ पुरुष है। लेकिन ए के बारे में क्लियर नहीं है कि ए पुरुष है या महिला, यानी ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। एफ जो है ए का भाई है। देखिए एफ जो है ये क्या है, लड़का है। और हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि जब लड़का रहेगा तो उसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स से दर्शाएंगे और जो लड़की रहेगी उसको सर्किल से दर्शाएंगे। तो एफ जो है भाई है ए का, यानी एक ही जनरेशन में हो, और भाई हो बहन हो उसको हम लोग सिंगल लाइन से दर्शाएंगे। ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। अगर कोई नहीं देखेंगे तो पिछले वीडियो आप लोग जाकर देख लें। तो एफ जो है भाई है ए का। अब देखिए एफ लड़का है इसलिए हमने इसको स्क्वायर बॉक्स से दर्शाया। अब चूंकि ए के बारे में तो क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, तो इसको अभी रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सी जो है ए की पुत्री है। अब देखिए ये दोनों अलग जनरेशन हो गया। सी जो है पुत्री है किसकी, ए की। अब ए की पुत्री सी है, सी क्या है, पुत्री है ए की। तो यानी सी क्या होगी, इस जनरेशन से नीचे जाएगी, यानी सी जो है पुत्री है ए की, ठीक है। सी के बारे में क्लियर है कि ये लड़की है, क्योंकि ये बेटी है ए की तो ये लड़की है। आगे बढ़ते हैं। के जो है एफ की बहन है। अब ये दोनों एक ही जनरेशन में आ जाएगा। के जो है एफ की बहन है, एफ यहां है, और के जो है किसकी बहन है, एफ की, यानी एफ की बहन कौन है, के, यानी ये क्या है, लड़की है, ठीक है। के एफ की बहन है, यानी के बहन हो गई एफ की, यानी दोनों एक ही जनरेशन में होगा। भाई बहन ये सब क्या होगा, एक ही जनरेशन में आ जाएगा। आगे है जी सी का भाई है। अब ये जी जो है सी का क्या है, भाई है। अब सी का भाई कौन है, जी, यानी जी भाई है सी का। तो सी यहां है और जी इसी जनरेशन में जाएगा। चूंकि जी जो है ये भाई है सी का, स्क्वायर बॉक्स से दर्शाएंगे चूंकि ये लड़का है, ठीक है। अब कहता है कि जी का चाचा या मामा कौन है। तो इस जी का चाचा या मामा कौन है। अब देखिए चूंकि ये देखिए आप यहां देख रहे हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है और ये सिंगल लाइन से दर्शाया हुआ, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। क्या है, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब चाचा या मामा तो इससे एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा। चाचा हो या मामा हो या पिताजी हो, ठीक है, या मम्मी हो, एक जनरेशन ऊपर, तो हम लोग ऊपर जनरेशन में चलेंगे। यानी क्या पूछ रहा है कि जी का चाचा या मामा कौन है। तो ये दोनों भाई बहन। अब इसके ये दोनों भाई बहन है और इसका मतलब ये दोनों क्या, चूंकि ए की पुत्री सी है और सी का भाई जी है, तो ये जो है ए का पुत्र हो गया जी और ए की पुत्री हो गई सी। अब ए के बारे में पता नहीं है कि लड़का है या लड़की। तो देखिए अगर ये मान लीजिए कि चूंकि इसकी पुत्री सी है, अगर ये सी की माँ होगी तो माँ का भाई क्या होगा, मामा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, देखिए अगर ये ए जो है सी की माँ हो, ए यदि औरत हो तो यानी ये सी की क्या है, माँ है, और माँ का भाई क्या हो जाएगा, मामा। तो मामा कौन बन जाएगा, एफ बन जाएगा। इसका और इसका दोनों का मामा एफ बन जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये पिता हो, ए जो है पिता हो सी का, तो पिता का भाई क्या हो जाएगा, अंकल। तो इसका मतलब है कि यदि ये माँ हो तो ये मामा बन जाएगा और यदि ये पिता हो तो ये क्या बन जाएगा, अंकल। तो यानी जी का अंकल कौन है, यानी जी का चाचा या मामा कौन है, तो आपका एफ है। क्या है, एफ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा एफ। यानी ये दोनों भाई बहन, ये बहन ये भाई, अगर इस दोनों की माँ होगी ए तो माँ का भाई चूंकि एक जनरेशन में है और सिंगल लाइन से दर्शाया हुआ है, तो ये क्या है, तीनों आपस में भाई बहन होगा, ठीक है। तो यदि ये ए अगर जो माँ है किसकी, सी की, चूंकि ये दोनों भाई बहन, इस दोनों की माँ यदि ए है, चूंकि ए के बारे में क्लियर नहीं था, लेकिन यदि मान लेते हैं कि संभावना है कि माँ होगी तो माँ का भाई ये हो जाएगा मामा, और यदि ये पिता है तो पिता का भाई क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही स्थिति में चाहे वो मामा हो या अंकल हो तो कौन बनेगा, एफ को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहन है,
मामा या चाचा जो है वो पुरुष है तो सिर्फ ये ही बन सकता है। ये क्या है आपका स्त्री है। ये क्या बन जाएगा इस दोनों का, तो के बन जाएगा। देखिए माँ होगा तो माँ का भाई और ये माँ की बहन मौसी बन जाएगा। पिता होगा पिता का भाई चाचा और पिता की बहन क्या हो जाएगा, फुआ बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ जो है या तो मामा हो सकता है या चाचा हो सकता है। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए यदि ए बी की माँ है, ए माँ है बी की, मतलब दोनों अलग जनरेशन हो गया। ए माँ है, बी क्या है, पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। ए जो है बी की माँ है, ए जो है क्या है, माँ है बी की, यानी ए ऊपर जनरेशन में आएगा और बी नीचे जनरेशन में, बी नीचे। अभी दोनों के बारे में पता है। देखिए ए बी की माँ है, ए माँ है मतलब ये औरत है यानी लड़की है। किसकी, ये माँ है बी की। अब बी के बारे में क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री। आगे बढ़ते हैं। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है। अब देखिए सी पुत्र है ए का, ए का देखिए ए का एक और पुत्र है सी, तो सी है यहाँ पुत्र। देखिए ए जो है माँ है बी का, भी फिर आगे दे रहा है। ए जो है ए का पुत्र कौन है, सी, ए का पुत्र। देखिए आपका यदि ए बी की माँ है, ए माँ है बी की, बी के बारे में क्लियर नहीं है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन ये बी की माँ कौन है, ए है। आगे है कि सी ए का पुत्र है, फिर सी जो है ए का पुत्र है, मतलब इसके बारे में क्लियर कर दिया है कि लड़का है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम जनरेशन में है। ये अगर जो लड़की होगा तो ये दोनों भाई बहन, यदि ये लड़का होगा तो ये दोनों भाई भाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डी ई का भाई है। अब डी जो है ई का भाई है। आगे देखते हैं। अब डी ई का भाई है। देखिए आपको ना कहीं डी दिख रहा है और ना कहीं ई दिख रहा है, तो अब यहां कनेक्ट कौन करेगा, तो हम लोग यहां छोड़ेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। चूंकि ना डी है कहीं दिख रहा है ना ई कहीं है, तो आगे वाले में क्लियर होगा। इसको अभी छोड़ते हैं। तो डी ई का भाई, आगे बढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है। देखिए ई पुत्री है बी की, ई जो है बी की पुत्री है। बी कहाँ है, ये, और बी की पुत्री यानी एक जनरेशन नीचे जाएगा, तो बी की पुत्री कौन है, यानी ई जो है बी की पुत्री है, तो ई जो है पुत्री हो गई। यानी ये क्या होगा, सर्किल से आएगा, बी के नीचे आ जाएगा ई, चूंकि ई जो है पुत्री है बी की। अब देखिए अब यहाँ कनेक्ट हो गया, फिर अब इसको लीजिए, चूंकि इसको हमने छोड़ा अब कनेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, देखिए जो छोड़े थे इसको लेते हैं कि डी ई का भाई है। देखिए अब ई यहाँ है, देखिए कनेक्ट हो गया, ई आ गया। अब डी जो है ई का भाई है, मतलब ई का भाई कौन है, डी है, यानी ये लड़का है। क्लियर है, समझ गए। तो डी जो है यानी डी ई का भाई है, मतलब दोनों एक ही जनरेशन में आ गया। तो अब पूछा जा रहा है कि ई की दादी या नानी कौन होगी। देखिए दादी या नानी का मतलब कितने जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा, 2 जनरेशन। एक मतलब ई और डी यानी ई की दादी यानी इस दोनों की दादी या नानी कौन है, तो इसके ऊपर कौन है, ये बी। अब बी के बारे में क्लियर नहीं है कि बी क्या है, लड़का है या लड़की। मान लीजिए कि ई अगर, चूंकि ये दोनों भाई बहन है, ई बी यदि पिताजी होंगे, बी यदि पिताजी होंगे तो पिताजी की माँ दादी हो जाएगी। ठीक है, बी यदि इसके पिताजी, इस दोनों के पिताजी होंगे तो पिताजी की माँ दादी हो जाएगी। और यदि बी माता होगी तो यानी बी किसकी माता, ई या डी की, तो माता की माता क्या हो जाएगी, नानी। तो यानी ई की दादी या नानी कौन होगी, तो ए ही होगी ना। क्या होगा, इसकी दादी या नानी कौन होगी, ये ए ही हो जाएगी, यानी दादी या नानी। क्योंकि इसके ऊपर या तो क्या होगा, पिताजी होगी, मम्मी होगी, मामा होगा, यही सब होगा। उसके ऊपर होगा नाना नानी, चाहे दादा दादी। तो यानी इस जनरेशन में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यदि ये लड़का है यानी ये माँ है, सॉरी यदि ये पिता है इस दोनों का, तो पिता की माता कौन हो जाएगी, दादी। और यदि ये क्या है, माता है इस दोनों का, तो माता की माता क्या हो जाएगी, तो नानी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पी की माँ क्यू की पुत्री है। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि पी की माँ, अब पी की माँ कौन है नहीं है, ये क्लियर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि पी की जो माँ है वो क्यू की पुत्री है। तो चलते हैं डायग्राम बनाते हैं। पी की माँ मान लेते हैं पी ये है। अब पी के बारे में क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, सिर्फ कह रहा है कि पी की माँ, मतलब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, इसकी माँ या पिताजी तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा। तो पी की माँ, माँ का भी नाम दिया हुआ नहीं है तो हम सिर्फ लिख देंगे माँ। तो पी की माँ, पी की माँ ये हो गई, क्यू की पुत्री है। अब ये माँ जो है यानी पी की माँ जो, ये पुत्री है क्यू की, यानी
यानी कहने का मतलब एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। इसकी माँ कौन है? तो क्यू है। तो इसका मतलब है कि क्यू क्या है? औरत है। पी की माँ ये क्या है? पुत्री है। यानी किसकी? क्यू की। यानी एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। यानी क्यू की पुत्री कौन हो गई? माँ। किसकी माँ? पी की माँ हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में तो क्लियर है नहीं कि लड़का है या लड़की, सिर्फ इतना दिया कि पी की माँ जो है वो क्यू की पुत्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी की मौसी आर है। पी की मौसी आर है। अब देखिए, पी की मौसी का मतलब हुआ माँ की बहन। तो पी की माँ ये है और माँ की बहन क्या हो गई? मौसी का मतलब पी की मौसी आर है, तो आर क्या हो गई? औरत हो गई। माँ की बहन आर है मतलब मौसी, यही ना। माँ की बहन किस में आ जाएगा? एक जनरेशन में आ जाएगा। अब देखिए आगे है, और क्यू की बहन एस है। और ठीक आगे जो दिया हुआ क्यू की बहन, इसकी बहन कौन है? इसकी बहन एस है। तो बहन किस में आ जाएगा? एक जनरेशन में आ जाएगा। समझ गए ना? एक बार और समझते हैं। पी की माँ ये है, और ये जो माँ है पी की माँ, ये क्यू की पुत्री है। ये पुत्री हो गई क्यू की, यानी क्यू ऊपर चला जाएगा ऊपर वाले जनरेशन में, यानी क्यू भी क्या हो गई? औरत हो गई। अब देखिए, लेकिन एक चीज यहां आप जब देखते हैं तो पी की माँ क्यू की पुत्री है। अब क्यू के बारे में तो क्लियर दिया हुआ है ही नहीं कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करें? कुछ नहीं देंगे। ये पुरुष भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। मतलब क्यू इस पी के माँ का पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। आगे पी की मौसी आर हो गया, और क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन एस हो गया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एस जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। मतलब एस आर से, मतलब एस जो है पहले कौन दिया हुआ है? एस। मतलब एस जो है आर का क्या लगती है या लगता है। और क्लियर है यहाँ ये औरत है, तो एस जो है आर की क्या लगती है। देखिए आर और ये दोनों क्या है? बहन है। ये दोनों क्या है? बहन है। ये दोनों तो बहन ही है ना। अब देखिए ये दोनों बहन है, क्योंकि ये भी औरत ये भी औरत, सिंगल लाइन से दिया हुआ, तो ये दोनों बहन है। इस दोनों का अगर ये मान लीजिए पिता होते हैं क्यू क्या होते हैं? पिता। तो इस दोनों के पिता की बहन क्या होगी? पिता की बहन क्या होती है? फुआ होती है पिता की बहन। तो ये एस क्या होगी? फुआ होगी। या हो सकता है कि मान लीजिए इस दोनों की ये यदि माता होती है तो माता की बहन क्या होगी? मौसी होगी। तो इसका मतलब या तो फुआ हो सकता है या मौसी। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो है बहन है, और ये दोनों किसके पुत्री हैं? तो क्यू की है। तो यदि क्यू मान लीजिए कि क्या होगा? पुरुष होगा, यानी इस दोनों के पिताजी ये होंगे, तो पिताजी की बहन क्या होगी? फुआ। और यदि इस दोनों की ये माता है तो माता की बहन क्या हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। तो देखते हैं कहाँ ऑप्शन है। तो बहन, ननद, भाभी, साली, भतीजी, तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? और यहाँ क्यू के बारे में आपको दिया हुआ नहीं था, सिर्फ दिया हुआ था कि पी की माँ जो है क्यू की पुत्री है। क्यू लड़का है या लड़की है वो क्लियर नहीं था, इसलिए हमने इसको वैसे ही रहने दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो देखते हैं। एस भी का इकलौता पुत्र है। देखिए एस जो है पुत्र है किसका? भी का, वो भी इकलौता। तो ये दोनों में जनरेशन का गैप है, मतलब भी ऊपर जनरेशन में है, क्योंकि एस भी का इकलौता पुत्र है, तो एस नीचे वाला जनरेशन और भी ऊपर वाला। तो एस जो है, ये एस जो है पुत्र है किसका? एस भी का पुत्र है, मतलब ये लड़का है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखा। और ये पुत्र है किसका? तो भी का। अब भी के बारे में क्लियर नहीं है कि भी लड़का है या लड़की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भी जो है आर से भी आर से विवाहित है। अब देखिए आपका कह रहा है कि भी जो है आर से विवाहित है, मतलब भी और आर जो है पति पत्नी है, लेकिन क्लियर नहीं है कि भी पति है या आर पत्नी है, भी पत्नी है या आर पत्नी है। सिर्फ आपसे ये कहा गया कि भी और आर क्या हो गया? तो विवाहित है। विवाहित का मतलब भी आर से विवाहित है, मतलब भी का शादी किससे हुआ है? आर से। तो हमने देखा था कि जब हम कपल को दर्शाएंगे दोनों तरफ तीर का निशान, पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी विवाहित जोड़े को दर्शाना है, पति पत्नी को, तो हमेशा दोनों तरफ तीर का निशान देंगे। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एस जो था भी का इकलौता पुत्र था। एस जो है पुत्र है किसका? भी का, यानी एस पुत्र है, इसका मतलब लड़का है। आगे है भी आर से विवाहित है, यानी भी और आर का क्या है? आपस में विवाह है, यानी पति पत्नी है। आगे है, लेकिन क्लियर नहीं है कि भी और आर क्या है? लड़का है, लड़की है, ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एम आर की पुत्री है। अब देखिए एम पुत्री है आर की देखिए आर की मतलब ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो इसकी एक और पुत्री कौन हो गई?
एम जो है आर की पुत्री हो गई, तो एम इसके नीचे वाले जनरेशन में आ जाएगा, और ये पुत्री है तो ये देखिए इस दोनों का पुत्र एस है और इस दोनों की पुत्री एम है, तो ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। सिंगल लाइन से दर्शाएंगे, क्योंकि एम जो है आर की पुत्री है, यानी एम जो है आर की पुत्री है, और ये आर और भी आपस में क्या है, पति पत्नी का रिश्ता है, और इस दोनों का इकलौता पुत्र कौन है, एस है। आगे बढ़ते हैं, एम हो गया, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है। आगे कहता अब आर जो है ये दादी है किसकी, ए की, तो कहने का मतलब है कि इसके नीचे ये क्या हो गया, इस दोनों का बेटा बेटी हो गया। अब आर जो है ए की दादी है, मतलब आर ए की दादी है, कौन दादी है, आर है, तो ए क्या हो गया, तो पोता या पोती होगा, यही होगा ना। आर जब ए की दादी है आर, तो ए क्या होगा, पोता या पोती, तो पोता इस दोनों, यानी इस दोनों के नीचे ये दोनों पति पत्नी है भी और आर, और इसके नीचे बेटा या क्या आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगा, फिर उसके नीचे तो एक जनरेशन पोता या पोती आएगा। तो ए जो आर जो है ये दादी है किसकी, ए की, मतलब कहने का मतलब इस दोनों का बेटा एस है, एस का ही कोई ना कोई क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री, तभी तो ये दादी या दादा होगा। तो देखिए आर जो है ए की दादी है, आर जो है ए की दादी हो गया, ठीक है, मतलब इसके पिताजी एस और इसके यानी ए के पिता हो गए एस, और एस के पिता या क्या, पिता या माता भी हो जाएगा, तो दादी हो जाएगा ए के लिए, पिताजी के पिताजी दादा, और यदि ये माता है तो क्या हो गया, दादी हो जाएगा, ठीक है। तो आर की दादी ए है, तो आर की दादी ए हो गया, ठीक है। आगे है एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब निश्चित रूप से, मतलब एस जो है ए का क्या लगता है, एस जो है ए का क्या लगता है, तो निश्चित है कि ये क्या है, पुरुष है, तो ये पिताजी होंगे। यदि ये स्त्री होती तो ये क्या हो जाते, माता हो जाते, क्योंकि इसी का ये पुत्र या पुत्री है ए, तभी तो ये दादा या दादी बनेंगे आर, ठीक है। तो कहने का मतलब एस जो है पुरुष है, और पुरुष का मतलब हुआ कि इसी के नीचे ये है, यानी ये क्या हो गए, पिताजी हो गए, तो क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी। समझ गए, क्लियर है। तो कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं था, एस जो था भी का इकलौता पुत्र, तो एस जो है भी का इकलौता पुत्र, इसके एक जनरेशन ऊपर भी आगे है, भी आर से विवाहित है, मतलब भी और आर का क्या है, विवाहित होने का मतलब आपस में शादी है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि भी पुरुष है या आर पुरुष है, भी औरत है या आर औरत है, तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, एम जो है आर की पुत्री है, अब एम जो है इसकी पुत्री का मतलब एक जनरेशन नीचे जाएगा, तो ये जब पुत्री है और इधर से ये क्या है, बेटा है, तो ये दोनों भाई बहन हो गया, और आर जो है ये आर जो है ए की दादी है, तो ये दोनों तो बेटा हो गया, ये बेटा हो गया, इस दोनों का ये बेटा है, इस दोनों की ये बेटी, तो इस दोनों का बेटा जो होगा, बेटा का ही ना क्या, या तो पुत्र या पुत्री क्या हो जाएगा, इसके लिए पोता पोती, और जब पोता पोती होगा तब ये दादा दादी बनेंगे। तो इसका मतलब एस का क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एस का पुत्र या पुत्री हो ए हो जाएगा, तभी इसके लिए ये क्या बन जाएगा, दादा या दादी। तो हमने क्या किया, इसके नीचे एक जनरेशन लाया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि एस जो है ए से किस प्रकार, तो एस पुरुष है और इसके नीचे ये आया, तो निश्चित है कि ये क्या होंगे, पिताजी होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न है कि ए बी की पत्नी है। देखिए ए और बी पति पत्नी है, तो देखिए ए जो है यानी ए जो है, ठीक है, बी की पत्नी है, मतलब ये औरत है, और ये ए किसकी पत्नी है, तो बी की पत्नी है, मतलब बी पुरुष हो गया, ठीक है। ए यानी ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, मतलब ए हो गया स्त्री और बी हो गया पति, चूंकि ए पत्नी है बी की। आगे है डी ए का भाई है। अब देखिए डी जो है ए का भाई है, ए का भाई यानी सेम जनरेशन में आएगा, तो डी इसका भाई कौन है, डी, ये देखिए, तो ये लड़का हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह डायग्राम इसका बनाते हैं। देखिए ए बी की पत्नी है, तो ए हम यहां लेते, ए पत्नी है बी की, ठीक है, ए पत्नी है बी की, ये पुरुष हो गया। डी ए का भाई है, यानी ए का भाई कौन है, डी है, यानी ये पुरुष हो गया। आगे है ये डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ए के बच्चे, सॉरी ई के बच्चे, ई तो है नहीं, ठीक है, पी तथा क्यू जो है ई के बच्चे हैं, ई कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और फिर लिखता है जो कि डी की पत्नी है, कौन, तो पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं, और जो कि, देखिए किसके बाद जो कि लगा है, तो ई के बाद तुरंत जो कि लगा है, इसका मतलब ई के बारे में बता रहा है। ई मतलब जो कि मतलब कौन, ई,
डी की पत्नी है, मतलब डी की पत्नी कौन है, ई है, तो यानी ये स्त्री हो गई। समझ गए ना, क्लियर है। अब फिर यहां देखिए पी तथा क्यू जो है ई के बच्चे हैं। अब ई के बच्चे कौन हो गए, पी और क्यू, जो कि आपने छोड़ा था। क्लियर है, समझ गए। एक बार और समझते, देखिए ए जो है बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए, शादी, दोनों का शादी है। पति पत्नी को हम लोग दोनों तरफ तीर के निशान से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ए बी की पत्नी है, ए पत्नी हो गई बी की। डी ए का भाई है, डी जो है भाई है किसका, ए का। डी जो है भाई इसका, ए का भाई डी हो गया, ए का भाई डी हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी और क्यू ई, बाद में ई आया, जो कि ई तो अभी शुरू में तो था ही नहीं, लेकिन बाद में जो था, जो कि डी की पत्नी, यहां से जो कि मतलब कौन, ई, डी की पत्नी है, तो ई यहां से हमने लिया कि डी की पत्नी कौन है, ई, यानी ये दोनों आपस में शादी है, मतलब दोनों विवाहित है। और फिर आगे हमने किया पी और क्यू जो है ई के बच्चे हैं। आगे कहता है तो बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है क्यू से मतलब किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है क्यू का क्या लगता है, यानी बी जो है क्यू का क्या लगता है। तो देखिए इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए देखिए, ये दोनों बच्चे हैं ई के, ठीक है, ई के दोनों बच्चे हैं कौन, और ये दोनों क्या हो गए, आपस में शादी है, तो यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए, इस दोनों के बच्चे कौन हो गए, पी क्यू। अब देखिए पी क्यू की माता कौन हो गई, ई हो गई पिता, ये माता हो गई और ये पिता हो गए, ठीक है। अब देखिए पिता की बहन, क्योंकि ये तो बहन है, सेम जनरेशन में, आप देखिए वहां था ना कि डी ए का भाई है, मतलब ये दोनों बहन, भाई बहन है। तो अब देखिए पिता की बहन जो है ये क्या हो जाएगी, फुआ हो जाएगी इस दोनों के लिए, इस दोनों के लिए क्या हो जाएगी, ये फुआ, और फुआ का पति जो है क्या हो जाएगा, फूफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूफा हो जाएगा। मतलब बी जो है इस दोनों का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा फूफा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो अंकल। क्या हो जाएगा, फूफा कहे या अंकल, फूफा कहीं दिया हुआ नहीं है, सिर्फ अंकल दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। क्योंकि ये जो है इस दोनों के क्या लग जाते हैं, अंकल लग जाते हैं, यानी फूफा लग जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि एम पी का पुत्र है, एम जो है ये, एम जो है ये पुत्र है किसका, पी का, ठीक है। एम पुत्र है, चूंकि एम के बारे में तो क्लियर हो गया, एम पुत्र है पी का। क्लियर हो गया कि ये पुरुष है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखा। एक्स जो, ये एम जो है पुत्र है किसका, पी का। अब पी के बारे में क्लियर नहीं है कि पी स्त्री है या पुरुष है। आगे बढ़ते हैं। क्यू पौत्री है। अब देखिए की का कहीं कोई कनेक्शन है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। क्यू पौत्री है ओ की, क्यू पौत्री है ओ की। आगे क्या कहता है, जो मतलब कौन, तो ओ, मतलब क्यू जो है पौत्री है ओ की, क्यू जो है पोती है ओ की, जो मतलब कौन, ओ पी का पति है। ओ जो है पी का पति, मतलब इसका पति कौन है, ओ है। इसका मतलब ये पुरुष हो गया और ये स्त्री, यानी ये दोनों आपस में विवाहित है। तभी तो गया क्यू पौत्री है ओ की, क्यू पौत्री है ओ की। आगे क्या आता है, जो पी का पति है, मतलब कौन, तो ओ पति है पी का, ओ पति है पी का, यानी ये दोनों आपस में विवाहित है। मतलब ये पुरुष हो गया, पति है तो पुरुष हो गया, और ये स्त्री होगी। आगे अब क्यों, चूंकि पौत्री है किसकी, इसकी, तो इस दोनों का, ये दोनों पति पत्नी हो गए, इस दोनों का बेटा कौन हो गया, और इसकी जो है बेटी ही तो इसकी पौत्री होगी, तो इसकी बेटी कौन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस दोनों का बेटा ये हो गया और इस दोनों का, ओ की पौत्री कौन है, क्यों है, तो यानी ये दोनों आपस में क्या है, विवाहित है। इस दोनों का बेटा ये हो जाएगा, इस दोनों का पौत्री कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो आगे कहता है, तो बताइए कि m का o से क्या संबंध है, मतलब m का o से क्या संबंध, मतलब m जो है o का क्या लगता है। तो क्लियर है कि इस दोनों का बेटा कौन है, ये है, तभी तो ये पौत्री है। तो ये m जो है इस दोनों का क्या है, बेटा है। तो m क्या है, तो m का o से क्या संबंध है, मतलब m o का क्या लगता है, तो पुत्र लगता है। तो हो जाएगा हमारा सही आंसर o, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ये जो है m जो है o का क्या लगता है, पुत्र लगता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।